आज हम देश विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। चीन को सबक सिखाने की तैयारी में ब्रिटेन एशिया में भेज रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर। ब्रिटिश वॉरशिप अमेरिका और जापान के साथ मिलकर करेगी युद्धाभ्यास। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी बुलावा। हांगकांग और कोरोना वायरस को लेकर ब्रिटेन और चीन में पहले से ही जारी है आरोप का दौर। चीन के नजदीक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा ब्रिटेन। दोनों देशों में बन सकता है गहरा तनाव। चीन को बड़ा झटका, अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी हुआवे को किया बैन। ब्रिटेन ने चीन की कंपनी हुआवे को किया बैन। सभी टेलीकॉम ऑपरेटर से 2027 तक चीनी उपकरणों को हटाने को कहा। पीएम बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में हुए बैठक में हुआवे को बैन करने का फैसला लिया गया है। अमेरिका ने सुरक्षा के लिए हुआवे को खतरा बताते हुए पहले से ही बैन किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से किया बर्खास्त। सचिन पायलट के बगावती तेवर को देखते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। विधायक दल की बैठक के बाद उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। पिछले 6 साल से ज्यादा समय से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर संभालने वाले पायलट के खिलाफ विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। इतनी उठापटक के बाद भी मंगलवार को पायलट मीडिया के सामने नहीं आए। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 16 से 31 जुलाई तक बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन। बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश सरकार ने राज्य में 16 से 31 जुलाई तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया है। बिहार में पिछले कुछ समय से कोरोना के नए केसों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजधानी पटना में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। बीजेपी के कई नेता भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। जापान ने चीन को बताया खतरा, कहा कोरोना से धमका रहा है ड्रैगन। जापान ने चीन पर लगाया आरोप, कहा वर्चस्व कायम करने के लिए कोरोना का इस्तेमाल कर रहा है ड्रैगन। शिंजो आबे सरकार ने सालाना डिफेंस रिव्यू में चीन और उत्तर कोरिया को बताया खतरा, कहा मजबूत करेंगे सेना। पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर चीन और जापान में जारी है तनाव। हाल में ही जापान ने खदेड़ा था चीनी बॉम्बर। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के करीब 1600 नए केस, कुल मामलों की संख्या 1,15,346 हुई। दिल्ली सरकार ने बताया है कि दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 1600 से ज्यादा नए केस सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या 1,15,346 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 3,446 हो गई है। दिल्ली में अब तक 93,236 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि सक्रिय मामले 18,664 हैं। दिल्ली में 7,13,908 सैंपल टेस्ट हुए हैं। मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश कर सकती है गूगल। अगले कुछ हफ्तों में इसकी घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में जियो प्लेटफॉर्म ने अलग अलग निवेशकों से 1,17,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म में 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने की बातचीत कर रही है। असम में बाढ़ से 33 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 9 लोगों की मौत के बाद आंकड़ा पहुंचा 85। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज धेमाजी जिले के जोनाई का दौरा कर बाढ़ के हालात की समीक्षा की। उन्होंने लखीमपुर और अपने विधानसभा क्षेत्र माजुली में हालात का भी जायजा लिया। असम में मंगलवार को बाढ़ संबंधी घटनाओं में 9 और लोगों की मौत हो गई है।
इसके अलावा राज्य के 28 जिलों में 33 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कोरोना के बाद अब ब्यूबोनिक प्लेग का कहर, जानिए किस देश में गई पहली जान। अमेरिका में भी एक गिलहरी में ब्यूबोनिक प्लेग की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि पालतू जानवरों के साथ भी उन्हें सतर्क रहना होगा। ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर चीन, मंगोलिया और रूस में सरकार सतर्क हो गई है। उन्होंने चेतावनी जारी की है। कोरोना वायरस के बाद अब ब्यूबोनिक प्लेग के कहर से मंगोलिया में एक लड़के की मौत हो गई है। भारत में कोरोना वैक्सीन पर फास्ट ट्रैक मोड में काम जारी। देश में अब तक हुए 9,37,000 केस। अमेरिका में उपयोग में लाई जाने वाली दवाओं में 60% दवाएं भारत में बनती हैं। पूरी दुनिया में उपयोग में आने वाली 60% वैक्सीन भारत में बनती है। यह बात दुनिया के हर देश को पता है, इसलिए वो सभी भारत के संपर्क में है। मंगलवार को देश में 29,842 नए केस बढ़े हैं। यह एक दिन में अब तक से सबसे बड़े आंकड़े हैं। इससे पहले 13 जुलाई को सबसे ज़्यादा 28,178 नए केस बढ़े थे। इस बीच राहत की बात यह भी है कि 20,968 मरीज ठीक भी हुए हैं। यह भी एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।